Hi, myself Dr. Dipali and I recently cleared my FMG exam in January 2025 and I got 195 marks. So जैसे मैंने तो सेल्फ प्रिपरेशन की थी बट अब तो जुलाई वाले एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो 26 जुलाई को है। तो अब गाइस गिन के 50 डेज़ रह रहे हैं, मतलब अब अभी आप गिनोगे ना तो आपको 55 डेज़ लगेंगे। बट जो लास्ट के 5 डेज़ होते हैं उनमें लिटरली किसी की भी पढ़ाई नहीं होती। मतलब हम जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे हम लोग तो ऐसे हो गए थे, मतलब 5 दिन में क्या पढ़े कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आप 50 दिन मान के चलो, तो अब जो 50 दिन बच रहे हैं ठीक, उसमें आपको मतलब जो मेहनत करनी है। अगर आप अभी सोच रहे हो कि नहीं यार 30 दिन में कर लेंगे, 20 दिन में कर लेंगे, अभी 10 दिन के भी वीडियोस आएंगे यूट्यूब में कि 10 दिन में कैसे। बट गाइज ये 50-60 डेज जो होते हैं ना, ये आपका 110 से 120 से जो लेके 150 तक का जो होता है, मतलब 150 के पार वाला, वो ये डेज डिसाइड करते हैं। आपने कितना भी पढ़ रखा हो, कितना भी पढ़ रखा हो, पूरे 5 साल पढ़ रखे हो, पूरे अभी 6 महीने पढ़ रखे हो, बहुत अच्छे से पढ़, लेकिन अगर आपने इन डेज में बिल्कुल भी ढील दे दी, बिल्कुल भी ऐसे चिल कर लिया कि चलो हमने तो कर लिया, हमारे तो आ रहे हैं अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने और जिसके नहीं आ रहे हैं और वो ऐसे कि चलो यार अभी नहीं आ रहे तो अब पढ़ने से क्या ही मतलब, अब तो 50 दिन रह रहे हैं, अब इसमें तो क्या ही पढ़ लेंगे। बट अगर लिटरली ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप 50 दिन में अच्छे से अगर मतलब 12-12 घंटे 11-11 घंटे रगड़ के एकदम पढ़ लिए ना, तो लिटरली आपको नेक्स्ट FMG एग्ज़ाम में नहीं बैठना पड़ेगा। मतलब यार लाइब्रेरी में बैठना कितना हेक्टिक होता है, मतलब ये FMG और ये सारे मेडिकोज से ज़्यादा तो कोई समझ नहीं सकता। तो गैस अगर जैसे हम लोग जो होते हैं ना 50 दिन के टाइम टेबल बनाने, 60 दिन में हम टाइम टेबल बनाने लग जाते हैं कि हम इन 60 डेज़ में ये कर लेंगे, जो कि एकदम अनरियलिस्टिक होता है। एक दिन में हम ऑब्स गायनी ख़त्म कर रहे हैं, एक दिन में सर्जरी ख़त्म कर रहे हैं। मतलब देखो सिंपल सा फंडा है, हमें चाहिए 3 रिवीजन, हमें 50 दिन में 3 रिवीजन करने ही करने पड़ेंगे। अगर हमने नहीं किए 3 रिवीजन तो गोल है सब ठीक। तो ये कैसे करना है, अगर हम अभी से मान के चले 50 दिन है तो हमें हमें तीन स्लॉट्स मिलेंगे। फर्स्ट फर्स्ट स्लॉट में हम 30 डेज़ का करेंगे, सेकंड 10 डेज़, थर्ड 10 डेज़ ठीक। लास्ट के 5 डेज़ मैंने छोड़ दिए हैं, जो कि उसमें जो आपका मन कर रहे हो वो करना, अपने फ्लैश कार्ड्स ये वो क्वेश्चंस वगैरह रिवाइज जो आपका मर्जी हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, मेरा टाइम टेबल कैसा होगा, तो लिटरली गाइस आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट टाइम टेबल। मतलब जैसे मैंने किया था, मतलब मैंने कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन की थी, एक TND ज्वाइन की थी मारवा सर की, और थोड़े बहुत आशीष सर के फिजियो की क्लास लिए थे MLC में। तो हम अपना प्लान बनाते हैं 50 डेज़ का पहले ठीक। 50 डेज़ में हम 30 डेज़ का पहले लिखते हैं ठीक। 30 डेज़ में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ठीक। 30 डेज़ को भी 2 पार्ट्स में, फर्स्ट 25 डेज़ ओके एंड नेक्स्ट 5 डेज़। जो फर्स्ट 25 डेज़ हैं उसमें हम जितने भी वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 30-30 25-25 क्वेश्चन आते हैं ठीक, मतलब मिक्स होके आते हैं बट आते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे PSM ओके। सेकंड इसको देने हैं, PSM को हमको देने हैं 4 दिन ठीक, 4 डेज ओके। अब देखो PSM 4 दिन में कैसे करनी है। PSM देखो हमने पढ़ रखा होता है, सब कर रखा हो, याद कर रखा होता है। हमारी जो मेन मिस्टेक्स होती है वो कैलकुलेशन वाले एरिया में एक तो हम वीक होते हैं। देखो मैं ट्रूली बता रही हूँ, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा दिमाग में लोड मत लेना, उसमें के फॉर्मूला रट लेना ठीक है। फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको एकदम से घुस के इसकी रेट उसकी रेट एकदम घुस के एकदम सॉल्व करें। जो डिफिकल्ट है उसको छोड़ो ठीक। जो इजी है, जो एक एक लाइन में हो जा रहे हैं, तो तुम अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम क्वेश्चंस वगैरह करते हो, तो उसमें अगर तुम को लगता है कि अगर तुम ये अपने माइंड में कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, तो ही उसमें घुसो। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है, लिटरली मैं बता रही हूँ, मैंने सब सारे कैलकुलेशन याद करके, मतलब सारे फॉर्मूला वगैरह इतना ज़्यादा घुस के गई थी, लेकिन लिटरली उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे, कैलकुलेशन करने का टाइम ही नहीं रहता। टाइम भी रहता है तो पेन पेपर रहता नहीं। अब अपने दिमाग में हम कितनी इक्वेशन ऐसे ऐसे बना के, तो उसको छोड़ो ठीक। रट्टा मार लो, जो उसके ये फॉर्मूला वगैरह रट्टा मार लो, अगर उस पर रट्टे वाले क्वेश्चन आए तो तुम उसको देखते टिक लगा देना।
और इसमें और जो रटने वाला है वो तो तुम अच्छे से करते ही हो, ठीक। तो 4 दिन में अच्छे से इसको रिवाइज़ करना। 3 दिन में 4 दिन में तुम 8-8 घंटे 7-7 घंटे जहाँ से भी तुम कर रहे हो आर वीडियोज़ देख ली और 3-3 4-4 घंटे क्वेश्चन कर लिए, तो मतलब 11-12 घंटे में तुमको 4 दिन में आराम से हो जाएगा PSL, ठीक। अब सेकंड आता है माइक्रो, थर्ड पैथो। अब इन दोनों का तो कॉमन हम कर लेते हैं। इन दोनों का तो मैंने प्रीति मैम से किया था, ठीक। अब प्रीति मैम का पहले तो मैंने आर किया था, रिवीजन वाली वीडियोस की थी, लेकिन लास्ट में मुझे लग रहा था कि यार इतना पढ़ना फालतू में, मतलब ठीक था। अगर देखो मेन तो सबने पढ़ रखा होता है, अगर आपने मेन तो एक बार सबने पढ़ ही रखा होता आर वगैरह, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसका आप LRR याद करके जाना पूरा एकदम अच्छे से, ठीक। 4-4 5-5 बार 6-6 बार ऐसे एकदम अच्छे से तुम्हारे एकदम माइंड में टक करना चाहिए कि हाँ यार मैम ने ये बोला था, ठीक। ये तुम्हारा इसके लिए हमको माइक्रो के लिए हमको देने हैं 2 डेज़, ठीक। और पैथो के लिए भी देने हैं 2 डेज़, ठीक। इसमें से LRR करना है जो कि 5-5 6-6 घंटे का तुम्हारा आराम से हो जाएगा। उसमें से क्वेश्चंस भी लगाने हैं गाइस, क्वेश्चंस इज मस्ट। तुमको वीडियोस भी देखनी है उसी दिन तुमको रिवाइज भी करना, क्वेश्चन भी करने हैं। ये 12-12 13-13 घंटे में पॉसिबल होगा। तुम 7-8 घंटे पढ़ के 6 घंटे पढ़ के सोच रहे हो कि मेरा क्लियर हो जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक। अब फोर्थ आता है हमारा OBG। देखो OBG को हम 4 दिन दिए हैं, ठीक, 4 डेज। OBG के लिए मैंने तो साक्षी मैम को पढ़ा था, ठीक। अब साक्षी मैम का तो मैं 2 दिन में आराम से ओप्स पढ़ो, 2 दिन में गायनी, ठीक, ओप्स गायनी। और भाई बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना, बात के लिए कि ऐसा नहीं कि हमने ये अभी पढ़ लिया, ठीक, हम 2-2 4-5 पेज छोड़ दे रहे हैं कि यार छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे। बात का टाइम गया, ठीक, ओके। फिफ्थ हमारा है सर्जरी, ठीक। सर्जरी के लिए तुम 4 दिन दे दो, नहीं सॉरी 3 दिन दो इसको, ठीक। सर्जरी को 3 दिन दो, 3 डेज। अब इसमें से देखो 2 पार्ट होता है, एक जनरल सर्जरी और एक जो होता है वो तुम्हारा सिस्टम वाला होता है, चलता रहता है, जो कि बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट भी रहता है। तो अब देखो तुम्हारे 1 दिन तो तुम्हारी जनरल आराम से हो जानी चाहिए, 2 दिन के लिए तुम सिस्टम वाइज वगैरह वो कर लेना और क्वेश्चंस वगैरह कर लेना। और ये मैंने तो रोहन सर से की थी, रोहन सर की RR वाली। अब 6th है तुम्हारा बायोकेम। अब बायोकेम में क्या है, बायोकेम में देखो टोटल रट्टाफिकेशन है, टोटल मतलब तुम्हें वहाँ क्वेश्चन आएगा, तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ की पॉइंट खोजना है। की पॉइंट खोजी, आंसर टिक लगाया, की पॉइंट खोजी, आंसर टिक लगाया। तो अगर देखो मेरी बायोकेम तो बहुत वीक थी, मतलब मैंने ऐसे कर रखा था, मैंने 2-3 टीचर मिक्स कर लिया था, जो कि मेरी मिस्टेक थी। बट मैंने लास्ट में ना आजम सर का वीडियो देखा था, आजम सर का, जो कि 2-3 घंटे का था शायद, ठीक। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा तो आजम सर की वीडियो देखोगे तो 10 में से 4-5 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। बट ये नहीं करना, अगर आपने पहले कर रखा है तो तुम उसको वेल एंड गुड रिवाइज करो बहुत अच्छे से, जिसके लिए हम देंगे 2 दिन, 2 डेज, ठीक। अब 7th है हमारा एनाटमी। देखो यार मेरा तो एनाटमी में बिल्कुल गोल था, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी एनाटमी, सच में। मैंने लास्ट में मैंने बहुत पढ़ी थी एनाटमी, लेकिन लिटरली मेरे को कुछ नहीं आता होता, मेरे को बस वही नर्व वगैरह याद थी, हैंड वाली, और ये सब डर्माटोम्स वगैरह याद थे। तो एनाटमी के लिए मैंने आजम सर की वीडियोस देखी थी लास्ट में, आजम सर की एक है यूट्यूब में, ठीक, 3 से 4 घंटे की, तो उसको देखना गाइस, उसको लूप में देखना, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, ठीक, ऐसे करके। तो इसके लिए तो मैं 1 दिन ही दूंगी, ठीक, 1 डे, 1 दिन में आराम से एनाटमी हो जाएगी। इसमें तुम 1 दिन में वीडियो ख़त्म करना, उसको रिवाइज़ करना, मतलब 4 घंटे में तुमने वीडियो ख़त्म कर ली और 1 घंटे में रिवाइज़ कर लिया, 5 घंटे हो गया, ठीक। अब तुम्हारे पास बचे हैं 5 से 6 घंटे। इसमें नीट PG के और रीसेंट FMG के 5-5 6-6 साल के क्वेश्चंस एकदम अच्छे से लगा लेना, और मतलब एक्सप्लेनेशन देख लेना कि कहाँ से क्या है, और जो तुमने पढ़ा है वो उससे रिलेट हो रहा है कि नहीं, मतलब उसमें एकदम अच्छे से याद कर लेना है नीट PG को और FMG के रीसेंट क्वेश्चंस, ठीक। अब 8th है हमारा फार्मा, ठीक। फार्मा में मैंने पढ़ा था गोगा सर का बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगता है फार्मा का, गोगा सर का जो RR वीडियोस थी वो मैंने पढ़ी थी, तो इसके लिए भी मैं दूंगी 1 दिन, ठीक। अब 1 डे में देखो तुमने अगर फार्मा पढ़ रखी है, मैं फार्मा को ऐसे पढ़ती थी ना, रोज़ डेली का देख लिया, 1 पेज देख लिया रोज़ डेली, मतलब 10-15 मिनट निकाल के रोज़ देख लेती थी फार्मा। तो अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, मतलब बिल्कुल क्या, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा, तो फार्मा के लिए 1 दिन
वेल इन इनफ है। इसमें मैंने लास्ट में देखी थी गोगा सर की वीडियो, जो कि यूट्यूब में है शायद 2-3 घंटे की है। ठीक, ये देख के आप अपने नोट्स रिवाइज कर लेना जो है अच्छे से, क्वेश्चंस कर लेना। अब देखो तो सब लोग सोचते हैं क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब कस्टम मॉड्यूल करना और क्यू बैंक करना, ये सब वाला टाइम गया। तुम्हें क्या करने हैं, रिसेंट FMG, रिसेंट नीट, यही 2 क्वेश्चंस करने हैं। रिसेंट FMG, रिसेंट नीट के तो मतलब मस्ट है करने। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट के। ठीक, अब 9th है हमारा फिजियो। ठीक, फिजियो मैंने की थी आशीष सर की। भाई आशीष सर की फिजियो 1 नंबर है। ठीक, फिजियो के लिए आशीष सर के वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में, रेस करके हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा 1 दिन में आराम से हो जाएगी। ठीक, 1 दिन में रेस की वीडियोस देखो, 2-2, 3-3 घंटे के, मान ले 6 घंटे की वीडियोस हो गए, और उसमें से तुम क्वेश्चंस वगैरह कर लेना, रिसेंट FMG रिसेंट। तो इससे ना आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप रिसेंट FMG रिसेंट नीट के उसी दिन वीडियो देख के उसी दिन क्वेश्चन कर लोगे ना, लिटरली गाइस तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, कांट रिलेट। अब 10th हमारा है पीडिया। अब पीडिया के लिए क्या करें, पीडिया में तो देखो एक जो होता है माइलस्टोन वाले क्वेश्चंस आते हैं, और जो होते हैं सिस्टम वाइज क्वेश्चंस आते हैं, और एक एयरवे वगैरह आता है जो इसका रिस्पिरेटरी वाला। ठीक, अब इसमें मैंने एक देखा था, ये भी 1 दिन दो इसको। ठीक, इसमें एक संदीप सर की वीडियो है यूट्यूब में, उसको देख लेना। आनंद राय की है। ठीक, संदीप सर आनंद सर की यूट्यूब में वीडियो है। देखो जो वीडियोस की लिंक है जो मुझे मिलेगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी आपको जो भी डाउट हो आप इसमें मेरे को डायरेक्ट पूछ लेना या कमेंट करके पूछ लेना। ठीक, अब देखो पीडिया में तुमको 1 दिन दिया है जिसमें से 5 से 6 घंटे की वीडियो होगी, उसी में तुम रट लेना। मतलब देखते देखते तो एकदम एक्टिव लर्निंग करो। अब एक्टिव लर्निंग का मतलब जैसे तुमको टाइम नहीं है अब ऐसा कि एकदम से फोकस होके तुम वीडियो देखो, सुबह वीडियो देखो। ऐसा है कि मतलब मैं लास्ट बार सुन रहा हूँ, मुझे अब नहीं सुनना ये सब, लास्ट बार सुन रहा हूँ, अब पीजे के टाइम में सुनूंगा, अब मेरे को नहीं बैठना इसमें। ठीक, अब 11th है मेडिसिन। ठीक, मेडिसिन गाइस, मतलब मेडिसिन ऐसी सब्जेक्ट है तुम 100 बार पढ़ लो, आने 50 से 60%। ठीक, तो इसमें ज़्यादा टाइम मतलब मेरे हिसाब से मत ही वेस्ट करना। तो इसको तुम 3 दिन देना, 3 दिन में तुमको मतलब सिस्टम वाइज डिवाइड कर लेना कि हाँ तुम्हारे इतने सिस्टम है, तो तुम एक दिन में उतने सिस्टम करके रिसेंट FMG रिसेंट नीट के क्वेश्चन करके उसको ख़त्म करना। मारवा सर से कर लेना, RR की, या फिर तुमको जहाँ से सही लगता है वहाँ से। ये हमारा हो गया 25 डेज़ का। नेक्स्ट 5 डेज़ में क्या करना है, नेक्स्ट 5 डेज़ में जो भी शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, 12th ही कौन सा नंबर है, 12th। ठीक, 12th में साइकेट्री, ठीक, डर्मा, ठीक, और ये तुम्हारा हो गया एनेस्थीसिया, और ये रेडियो। ठीक, रेडियो हो गया, FMT हो गया। ठीक, ऑर्थो, ठीक, ऑर्था और ENT। ठीक, ENT। अब इन सबको ना 2-2 के पेयर में हम पढ़ेंगे। ठीक, 2-2 के पेयर में एक दिन में करना है। ठीक, 1, 2, 3, 4। ठीक, इसमें अब तुम्हारा 1 दिन बचेगा, इधर भी तुम्हारा 1 दिन बचेगा। तो मैं ऐसे टाइम टेबल, इधर भी 1 डे लेफ्ट रहेगा तुम्हारा। ठीक, और इधर भी 1 डे लेफ्ट रहेगा। ठीक, 1 डे लेफ्ट। इसमें से तुमको जो मन हो करना, तुम्हारा क्वेश्चंस करना, या फिर जो कुछ छूट गया वो कर लेना। ठीक, अब अगर ये 2-2 दिन नहीं देने, इनको 1-1 दिन ही देने, मैंने नंबर्स लिखे हैं। ठीक, 1 डे 1 डे 1 डे। अब देखो ये तुम्हारा ना एकदम शॉर्टेड 30 डेज़ का प्लान है। ठीक, 30 डेज़ प्लान। ठीक, अगर तुमने इतना कर लिया ना विथ क्वेश्चंस, मतलब विथ PYQ, विथ नीट PG एंड FMG PYQ, और इतना मतलब इसके बाद जो 10 डेज़ होंगे वो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट 10 डेज़ और भी इजी हो जाएंगे। फिर जो 5 डेज़ रहेंगे उसमें तुमको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं मतलब क्लियर कर लूँगा एग्ज़ाम। ऐसा नहीं होगा कि फिर उसके बाद तुम इसमें ना जैसे जो 1 दिन बच रहा है ना इन दोनों का, या तो तुम लास्ट के 2 दिन मिला के तुम GT दे देना एक। ठीक, 1 GT इन 2 डेज़। अब तुम्हें GT देखो, अगर तुमने 1 दिन में GT दे दिया, उसमें तुम इतना एडजस्ट हो जाओगे। 1 दिन में GT दे दिया, तुम्हें 1 दिन में उसको इतना अच्छा एनालाइज करना। अगर तुमने 1 दिन GT दे दिया, 1 दिन तुमने रेस्ट कर लिया, तो कोई मतलब ही नहीं GT देने का। अगर तुमने उसको एनालाइज ही नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे क्या मिस्टेक्स है, तुमने क्या किया है, तुमने कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, तुमने तो GT दे दिया, तुम बस मस्त हो गए कि तुम्हारे हाँ चलो पास
तुम्हारा ऐसे है ना कि क्वेश्चंस जो गलत हो रहा है उनको तुमने अलग कॉपी में लिख लिया या फिर ऐसे कर लिया तुम्हारे कि कौन सा पार्ट तुम्हारा ज़्यादा गलत हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो तुमको उनको नेक्स्ट 10 डेज़ में एनालाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, जीटी दे दिया, रिवाइज़ कर लिया, ठीक, तुम्हारा 30 दिन में ये सब खत्म हो गया। अब ये तुम्हारा प्लान है 30 डेज़ का। ठीक, अगर तुम्हें जैसे कोई भी डाउट हो तो तुम ऐसे मैंने जीमेल अपना मेंशन किया है नीचे, उसमें तुम मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना। ठीक, अगर ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट 10 डेज़ का प्लान, मैं बाद में बताऊंगी, उससे नेक्स्ट 10 डेज़ का उसके बाद बताऊंगी, अभी पहले इतना करो। ठीक, 30 डेज़ का तुम्हें अगर ये सही लग रहा है तो, अगर मैंने मतलब जो भी वीडियोस बताई कि मैंने इसमें से देखा था, इसमें से एनाटॉमी देखी थी, मैं उन सब की जो यूट्यूब लिंक है वो सब भी मेंशन कर दूंगी, तो उसमें से आप डायरेक्ट देख लेना। ठीक, और तुम्हें नोट्स वगैरह टेलीग्राम में ऑलरेडी मिल जाएंगे, और अगर तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो अगर मुझे मिले तो मैं दे दूंगी सर्च वगैरह करके या फिर मेंशन कर दूंगी। ओके, तुम बता देना मेरे को। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।